डायग्नोस कैसे करते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म को, कि प्राइमरी काज है या सेकेंडरी काज है या टर्शियरी काज है, हमें कैसे पता चलेगा? तो प्राइमरी काज के लिए जब हम ब्लड के अंदर पीटीएच हार्मोन के लेवल देखते हैं तो ये हमें इंक्रीज मिलता है, सही है। प्राइमरी काज अगर हो तो मसलरी हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है, या तो हाइपरप्लेजिया होगा, एडेनोमा, कार्सिनोमा या मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। हमें कैसे पता चलेगा? उन सब कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन की मिकदार इंक्रीज होती है, सही है। लेट्स सपोज कि 18 से लेके 65 पिकोग्राम पर ml, इतना इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ये इससे हमें एबव मिलेगी, सही है। 65 पिकोग्राम पर ml से हमें इंक्रीज मिलती है जब प्राइमरी काज हो, सही है। नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड नंबर पे, क्योंकि जब पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज होती है तो ये कैल्शियम की मिकदार को भी बढ़ाता है, सही। तो ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं? बोन में से कैल्शियम को निकालते हैं, तब इंक्रीज होगा। इसके अलावा विटामिन डी की कन्वर्जेंस ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइमरी काज है, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। तो कैल्शियम 3 तरीकों से ब्लड में आएगा, किडनी से, बोन से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो कैल्शियम की मिकदार हमें इंक्रीज मिलता है, ठीक। कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, किसको पता है? बताएगा कोई भी नहीं? हाँ वकास साहब, वेरी गुड, सी 8.5 से लेके 10, आगे क्या है? यूनिट mg/dl, ये याद करना, ये पिकोग्राम उससे स्मॉल यूनिट होते हैं, एक ml के अंदर हम ये काउंट कर रहे थे। तो हमें हाइपर कैल्सीमिया मिलता है अगर प्राइमरी काज हो, पैराथायराइड हार्मोन की मिकदार इंक्रीज होती है। सेकंड नंबर पे हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम की मिकदार हमें इंक्रीज मिलती है अगर प्राइमरी काज हो। थर्ड पे पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? किडनी के वो रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं जहां से फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जब वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाती है तो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ब्लड के अंदर फास्फेट की मिकदार क्या होगी? डिक्रीज होगा, मीन के हाइपोफॉस्फेटेमिया मिलेगा, सही। इसके अलावा अगर हम यूरिन की बात करते हैं तो यूरिन के अंदर फास्फेट की मिकदार हमें इंक्रीज मिलती है। इसके अलावा हम इमेजिंग एमआरआई सीटी स्कैन ये टेस्ट करते हैं, उसके अंदर हमें कंफर्म हो जाता है कि एडेनोमा है या कार्सिनोमा है या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है। इसके अलावा क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है किडनी के ऊपर, विटामिन डी की जो इनएक्टिव विटामिन डी होती है उसकी कन्वर्जन वाले प्रोसेस को भी पास करवा रहा होता है, सही है। याद है वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, सही, इसकी एक्टिविटी को ये बढ़ा रहा होता है। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी बनेगा, सही। तो प्राइमरी काज के अंदर इंक्रीज विटामिन डी लेवल भी अगर हम चेक करते हैं ब्लड के अंदर तो वो हमें इंक्रीज मिलता है, सही। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब आ जाए सेकेंडरी। अगर काज सेकेंडरी हो हमें कैसे पता चलेगा? पैराथायराइड हार्मोन की मिकदार इंक्रीज होगी, पीटीएच के लेवल इंक्रीज। सेकंड, कैल्शियम की मिकदार डिक्रीज होगी या नॉर्मल होगी। सी समटाइम हम कहते हैं सब नॉर्मल मींस के नॉर्मल से थोड़ा सा कम या नॉर्मल होगी। आइडियली तो ये होना चाहिए कि पीटीएच इंक्रीज है तो कैल्शियम को भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी काज है कैल्शियम खराब है, बोन में से वो इतना नहीं निकाल सकता है कि वो कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाए। इतना जरूर कर देगा कि वो नॉर्मल पे आ जाएगा या नॉर्मल के नियर बाई आ जाएगा, लेकिन डिक्रीज होगा, सही। तो सेकेंडरी काज और प्राइमरी काज के अंदर जो मेन डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है वो कैल्शियम है। इसके अंदर पीटीएच के साथ साथ कैल्शियम की मिकदार भी इंक्रीज हमें मिलती है और इसके साथ पैराथायराइड हार्मोन की मिकदार इंक्रीज वाइल कैल्शियम नॉर्मल होगा या नॉर्मल से कम होगा। फास्फेट की मिकदार क्योंकि किडनी खराब है, पैराथायराइड हार्मोन किडनी के ऊपर जाएंगे उस रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, सही है। जब उस रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेंगे, सही, और क्रोनिक किडनी फेलियर है तो उसकी फास्फेट की फिल्ट्रेशन भी प्रॉपर्ली नहीं होगी। फास्फेट कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर रिटेन रहेगा, तो फास्फेट की मिकदार इसके अंदर इंक्रीज मिलेगी, सही है, PO4 की। और कैल्शियम की मिकदार इसलिए कम हमें मिलती है क्योंकि जितना ज्यादा फॉस्फेटीमिया होगा इट्स बाइंड टू कैल्शियम और कैल्शियम प्री कैल्शियम की मिकदार कम होगी, सही है। वो स्टिमुलेट करेगा पैराथायराइड हार्मोन को, तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हमें मिलते हैं, कैल्शियम डिक्रीज और फास्फेट इंक्रीज। विटामिन डी के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो किडनी बनाता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन इस एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, जब ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा, विटामिन डी के लेवल हमें इसके अंदर डिक्रीज मिलता है।
इसके अलावा हम हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमें वो लगता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, डायलिसिस के इतने सालों से चल रहा होता है, या कोई और रीनल इंजरी वाले पेशेंट है, तो उसके अंदर हमें माइंड में चला जाता है कि हाँ काश सेकेंडरी हो सकती है। क्लियर है ये? सही। अब आज मेन कैल्शियम की मकदार याद रख लो। इसके अंदर पीटीएच हार्मोन जब भी नॉर्मली जब वो इंक्रीज होता है तो कैल्शियम को बढ़ाता है। सही। इसके अंदर अगर पीटीएच हार्मोन इंक्रीज है तो कैल्शियम का मकदार भी इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन भी नॉर्मल है, किडनी भी नॉर्मल है, और बोन से पीटीएच हार्मोन कैल्शियम को निकाल रहे हैं। इसके अंदर किडनी एबनॉर्मल है, मींस वो प्रॉपर्ली फंक्शन या रिस्पांस नहीं दे रहा होता है, फास्फेट भी फॉर्मुलेट हो रहा होता है, तो पीटीएच हाई पीटीएच की मौजूदगी में भी कैल्शियम डिक्रीज या अप टू सम नॉर्मल रेंज में होता है। सही। अब आगे टर्शियरी काज के अंदर पैराथायराइड हार्मोन इसके अंदर इंक्रीज होता है क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म है। इसके अलावा कैल्शियम की मकदार भी हमें इंक्रीज मिलता है। सही। सेकंड, फास्फेट की मकदार भी इसके अंदर हमें इंक्रीज मिलता है, और ये वाला पॉइंट के हमें यूरिन के अंदर कैल्शियम मिल रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कैल्सी यूरिया। उस काज को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड टर्शियरी काज। अब इस काज की वजह से इसके की वजह से थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में पीटीएच हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। इसके अलावा ये पेशेंट के अगर हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो बोन के जितने भी लेट्स सपोज फ्रैक्चर की हिस्ट्री, इसके अलावा अगर इमीडिएट टेस्ट करें तो हमें बोन पोरस मिलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा मकदार में रिलीज हो रहे हैं, किडनी रिस्पांस नहीं करेगा तो वो सारा इसके ऊपर पड़ेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर, बोन के ऊपर, तो बोन ज्यादा से ज्यादा डीमिनरलाइज होंगे, हमें एक्सरे के अंदर सिस्ट भी नजर आते हैं, पोरस भी नजर आते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस वाले का स्टेट होते हैं। अब आगे ट्रीटमेंट के ऊपर 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर लेट्स सपोज 2 ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, हाइपरप्लेजिया है उसके अंदर या उसके अंदर एडेनोमा है, तो हम उसको करते हैं। समटाइम अगर एक ग्लैंड के अंदर मसला हो तो एक ग्लैंड को रिमूव करते हैं, अगर चारों के अंदर है तो चारों ग्लैंड हम रिमूव करते हैं। उसकी क्राइटेरिया ये है कि अगर पेशेंट यंग होने से 50 हो तो ये तब हम रिमूव करते हैं, या अगर एक्सेसिव कैल्शियम की मकदार इंक्रीज हो, हाई लेवल कैल्शियम की मकदार इंक्रीज हो और पेशेंट सिम्टोमेटिक हो। तो हम कल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे थे, वो हम हाइपर पैराथायराइडिज्म के थे, अल्टीमेटली वो हाइपर कैल्सीमिया के थे, ठीक है। अगर वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें मिलती है जो इंक्रीज कैल्शियम की वजह से बनी, तब हम जाते हैं सर्जरी के ऊपर। फिर इसके अलावा डिक्रीज कैल्शियम इनटेक, क्योंकि कैल्शियम का मकदार इसके अंदर बढ़ रहा होता है, तो हम पेशेंट को ऐसे डाइट एडवाइस करते हैं जिसमें कैल्शियम ना हो। थर्ड पे हाइड्रेशन हम दे रहे होते हैं, पेशेंट को ट्यूब पे रखते हैं। ट्यूब पे क्यों रखेंगे? सर इसके बारे में सही है, ताकि ये उस कैल्शियम को जितना कैल्शियम की फॉर्मुलेशन है वो कैल्शियम डाइल्यूट हो जाए। ठीक। इसके अलावा कैल्शियम मिमेटिक ड्रग्स भी हम देते हैं, इसका मेन इफेक्ट होता है जैसे इस नाम से आते हैं कैल्सिनेट के नाम से। वो क्या कर रहा होता है, लेट्स सपोज अगर ये पैराथायराइड हार्मोन के सेल्स हो, ठीक है, इसके ऊपर ये एक रिसेप्टर है, जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, ठीक, तो पैराथायराइड हार्मोन फिर पीटीएच हार्मोन नहीं बना रहा होता है, सिक्रेट नहीं कर रहा होता है, इसलिए इसको नाम दिया कैल्शियम मिमेटिक ड्रग, मीन के कैल्सिटोनिन वाला काम करना। और कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, कैल्शियम की मकदार को कम करना। तो हम ये वाले मेडिसिन जैसे कैल्सिनेट के नाम से आते हैं, ये क्या कर रहा होता है, अल्टीमेटली पैराथायराइड हार्मोन की मकदार को कम कर रहा होता है। या सिमिलामिन क्लोराइड, क्लोराइड भी इसके फॉर्म होते हैं और एचसीएल के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। दोनों फॉर्म में हम देते हैं। ये मेडिसिन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट करती है और फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करवा देती है। फिर अगर हम डाइट के अंदर फास्फेट देंगे तो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो हम ये चाह रहे होते हैं क्योंकि हाइपर फास्फेटिया लीड्स टू इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। इसके अलावा हाइपर फास्फेटिया होगा तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम की मकदार कम हो जाएगी, फिर पैराथायराइड ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि सिमिलामिन ड्रग्स क्लोराइड या इसलिए ये वाले मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को ये स्टॉप करवा देते हैं। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशन है, अगर पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो तो हम बहुत केयरफुल ये वाले मेडिसिन देते हैं, क्योंकि इसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है।
इसके अलावा अगर टर्शियरी काज हो, बोन सीवियरली डीमिनरलाइज हुए हो, तो हमने उस टाइम पे ये ड्रग्स की बात की थी, क्लासिफाइज ऑफ ड्रग बेस्ड कॉम्पोनेंट। अगर एक टर्शियरी काज हो और ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ पेशेंट, तो हम बेस्ट इस वाले मेडिसिन को की यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं उस ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन के लिए।